नमस्कार दोस्तों, साल 2024 एक मीटिंग रूम में बैठे कुछ लोग एक देश की सुरक्षा को लेकर गंभीर चर्चा कर रहे हैं। टेबल पर एक फाइल रखी है, भारत अमेरिका डिफेंस डील। अचानक एक अफसर उठता है और कहता है, क्या हमें वाकई अमेरिका के हथियारों पर भरोसा करना चाहिए? कुछ दिन पहले डेनमार्क की खुफिया एजेंसी ने एक बड़ा सा खुलासा किया है, जो देश अमेरिका से हथियार खरीदते हैं वो अमेरिका के नियंत्रण में आ जाते हैं। यानी हथियार अमेरिका के, कोड अमेरिका के और कभी भी शट डाउन कर दिए जा सकते हैं। अब सोचिए, अगर भारत अमेरिका पर निर्भर हो जाए और कल को अमेरिका हमें ब्लैकमेल करने लगे तो क्या हम अपने हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे? लेकिन ये सिर्फ एक पॉइंट है। भारत अब अमेरिका की कंपनियों के खिलाफ BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का सबसे बड़ा हथियार निकाल चुका है। और इधर अमेरिका में ट्रंप की वापसी से रूस यूक्रेन जंग भी नया मोड़ ले चुकी है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि भारत के पास क्या विकल्प है? क्या BIS की कार्यवाही अमेरिका को झटका देने के लिए की गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पुतिन ने ट्रंप को चेकमेट कर दिया है? आइए जानते हैं इन सभी अपडेट्स को इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्या भारत को अमेरिका पर भरोसा करना चाहिए? डेनमार्क ने अमेरिका के खिलाफ एक ऐसी चेतावनी दी है जिससे भारत के सामने धर्म संकट खड़ा हो जाता है। डेनमार्क का कहना है कि अमेरिकी हथियार खरीदना किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि अमेरिका जरूरत खत्म होते ही अपने बेचे हुए हथियारों के कल पुर्जे और सपोर्ट काम करना ही बंद कर देंगे। अब सवाल तो ये उठ रहा है कि क्या यूरोप के देश अमेरिका पर भरोसा नहीं कर रहे तो भारत क्यों कर रहा है? क्या भारत को भी अपने फाइटर जेट्स और हथियारों के लिए अमेरिकी इंजन और टेक्नोलॉजी को छोड़ देना चाहिए? देखिए, इसे आसान भाषा में समझते हैं। डेनमार्क ने अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीदा था, लेकिन अब उसे इस फैसले पर पछतावा हो रहा है। डेनमार्क ने आरोप लगाया है कि अमेरिका सिर्फ अपने फायदे की सोचता है और दूसरे देशों का इस्तेमाल करता है। डेनमार्क ने ऐलान किया कि वह भविष्य में अमेरिकी हथियार नहीं खरीदेगा और यूरोप में अपने हथियार विकसित करेगा। इसका मतलब है कि यूरोप और अमेरिका के बीच अब हथियारों को लेकर खुली जंग शुरू हो गई है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने तेजस MK-1 फाइटर जेट के लिए अमेरिकी GE-414 इंजन को चुना है। भारत भविष्य के फाइटर जेट्स के लिए भी अमेरिकी इंजन पर विचार कर रहा है। लेकिन अगर अमेरिका ने भारत के साथ भी वही किया जो उसने यूरोप के देशों के साथ किया है तो भारत को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि भारत ऑलरेडी 3 फ्रंट वार के लिए तैयारी कर रहा है। और अब एक्सपर्ट्स की मांग उठ रही है कि भारत को अमेरिकी हथियार और इंजन से दूरी बनाकर फ्रांस और यूरोपीय देशों पर फोकस करना चाहिए। अब भारत के पास क्या विकल्प है कि डेनमार्क की चेतावनी के बाद भारत के सामने एक बड़ा अवसर भी खड़ा हो जाता है। फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल और कनाडा जैसे कई देश अमेरिकी हथियार से दूरी बना रहे हैं। अब फ्रांस अपने राफेल फाइटर जेट्स का उत्पादन भारत में बढ़ाने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। मतलब अगर भारत फ्रांस और यूरोपीय देशों के साथ रक्षा साझेदारी बढ़ाए तो वह न सिर्फ अपनी सुरक्षा को मजबूत कर सकता है बल्कि अपने हथियारों का निर्यात भी बढ़ा सकता है। वहीं अगर हम भारतीय हथियारों के बाजार की बात करें तो भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा है बल्कि हथियार को निर्यात भी करता है। जैसे कि भारत के ATAGS और पिनाका रॉकेट लॉन्चर को यूरोपीय देशों में बड़ी डिमांड मिल रही है। जर्मनी, डेनमार्क, कनाडा जैसे देश अब अमेरिकी हथियारों से दूरी बना रहे हैं और उन्हें नए हथियार चाहिए अब। वहीं भारत अपने हथियारों का यूरोप में निर्यात करके इनका एक्सपोर्ट बढ़ा सकता है। कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा, आपको क्या लगता है? क्या अमेरिका पर हमें ब्लाइंडली ट्रस्ट करना चाहिए? आइए अब नेक्स्ट अपडेट की बात कर, जिसमें भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसमें अमेरिका और खुद डोनाल्ड ट्रंप हिल गए हैं। BIS ने अमेरिका को 2 दिग्गज कंपनियों पर तगड़ा एक्शन लिया है, जिसमें न सिर्फ इन कंपनियों का फाइनेंशियली नुकसान हुआ है बल्कि इनकी रेपुटेशन भी धूल में मिल गई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि भारत ने यह कदम क्यों उठाया है? क्या भारत अब अमेरिका को उसी की कड़वी दवा पिलाने की तैयारी में? और सबसे बड़ी बात, क्या यह भारत की रणनीति का हिस्सा है ताकि अमेरिकी कंपनियों को सबक सिखाया जा सके? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने दिल्ली स्थित 2 अमेरिकी कंपनियों के वेयर हाउस पर छापेमारी की है। छापेमारी में यह खुलासा हुआ कि ये कंपनियां भारत में घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट बेच रही थी। सबसे हैरान करने वाली बात, ये कंपनियां भारत के लोगों से उतने ही पैसे वसूल रही थी जितने की विदेशों से बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट के लिए वसूले जाते हैं। ये 2 दिग्गज कंपनियां कौन थी? पहली कंपनी थी Amazon.online.in और दूसरी भी एक अमेरिकी कंपनी है, मल्टीनेशनल, जो भारत में काफी सक्रिय थी। BIS ने इन कंपनियों के वेयर हाउस सीज कर दिए और इनके प्रोडक्ट्स को जब्त कर लिया है। भारत ने ट्रंप को सीधा संदेश भेजा है, जैसे को तैसा। भारत को यह कदम सही समय पर आया है और यह इशारा है डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार के लिए। अगर अमेरिका भारतीय कंपनियों पर टैरिफ और टैक्स लगाकर नुकसान पहुंचाएगा तो भारत के पास भी कुछ ऐसे तुर्क के इक्के हैं जिनसे हम अमेरिकी कंपनियों को सबक सिखा सकते हैं। यह सिर्फ कंपनियों पर एक्शन नहीं है, यह अमेरिका की राजनीति पर सीधा हमला है। अमेरिका के तमाम पॉलिटिशियन पार्टियां और पॉलिटिशियन इन कंपनियों पर निर्भर रहते हैं। ये बड़ी बड़ी कारपोरेट्स, फार्म्स, कंपनियां नेताओं को चंदा देती है जिससे वहां की राजनीति चलती है। अब भारत ने क्यों बड़ा ये कदम उठाया? सबसे बड़ा सवाल ये, अमेरिका लगातार भारतीय कंपनियों पर टैरिफ लगाकर नुकसान पहुंचा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी
के तहत भारतीय कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ रहा था। अब भारत ने यह साबित कर दिया है कि अगर अमेरिका हमारी कंपनियों को नुकसान पहुंचाएगा तो हम भी उसे उसी की भाषा में जवाब देंगे। अब नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं ये रशिया यूक्रेन वार की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री के बाद यह मामला शतरंज के खेल से भी ज्यादा पेचीदा होता दिख रहा है। ट्रंप चाहते हैं कि रूस यूक्रेन के बीच सीजफायर हो जाए, लेकिन यह असली खेल कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन ने ऐसे दांव चले हैं कि अब अमेरिका खुद उलझ गया है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप के दबाव में आकर यूक्रेन सीजफायर पर राजी हो गया है और क्या रूस इस सीजफायर को वाकई मानेगा या फिर सिर्फ एक कूटनीतिक चाल रहेगी रशिया की। आइए इस स्टोरी को आसान भाषा में समझते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह रूस और यूक्रेन के बीच फौरन सीजफायर कराना चाहते हैं। तब शुरुआत में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की राजी नहीं हुए, लेकिन फिर व्हाइट हाउस में बड़ा ब्लंडर हुआ। अमेरिका ने अचानक यूक्रेन को मिल रही फाइनेंशियल, मिलिट्री और इंटेलिजेंस सपोर्ट रोक दी। जब यूक्रेन को यह समझ आ गया कि बिना अमेरिकी सपोर्ट के वह रूस का मुकाबला नहीं कर पाएगा, तो जेलेंस्की को मजबूरी में सीजफायर पर राजी होना पड़ा। लेकिन पुतिन की चाल तो कहीं और ही थी। रूस ने यूक्रेन पर ट्रिपल अटैक प्लान तैयार कर लिया, ग्राउंड फोर्सेस से सीधा हमला और एयरफोर्स से बैकअप अटैक। ब्लैक सी से नेवी और सबमरीन के जरिए ताबड़तोड़ हमले करा गए यूक्रेन पर। ब्लैक सी में रूस ने पोर्ट सिटी मिकोलेव पर मिसाइल और ड्रोन अटैक करना चालू कर दिया। अगर दोस्तों आप यूक्रेन के आसपास का मैप ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा ये मामला समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ग्राउंड इन्वेजन चल रहा है यूक्रेन का। रूस ने अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। 117 ड्रोन एक साथ भेजे गए और ये सब तब हुआ जब अमेरिका ने सीजफायर डील की घोषणा की थी। अमेरिका और रूस के डेलीगेशन ने सऊदी अरब में 3 दिन मीटिंग की। रूस ने सहमति दे दी कि ब्लैक सी में सीजफायर होगा और ट्रेड रूट फिर से खुलेंगे। लेकिन इसके ठीक 12 घंटे बाद रूस ने ब्लैक सी में यूक्रेन को पोर्ट सिटी पर रात भर हमला शुरू कर दिया। रूस ने अमेरिका की डील को मजाक बना दिया और साबित कर दिया कि पुतिन की मर्जी के बिना कोई शांति समझौता संभव नहीं है। वहीं रूस की ब्लैकमेलिंग, बैंकों पर लगे प्रतिबंध पहले अमेरिका हटाए, वरना सीजफायर तो तुम भूल ही जाओ। क्योंकि दोस्तों हुआ क्या था, जो कि जब रशिया और यूक्रेन वार स्टार्ट हुई थी तो अमेरिका ने दुनिया भर के सैंक्शन रूस पर लगा दिए थे। रशिया ने भी अब डायरेक्ट बोल दिया है कि अगर ब्लैक सी में शांति चाहते हो तो पहले हमारे बैंकों और एक्सपोर्ट कंपनियों पर लगे प्रतिबंध हटाओ। रूस चाहता है कि उनके फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर और एक्सपोर्ट कंपनियों को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से फिर जोड़ा जाए। लेकिन यह फैसला अकेले अमेरिका का नहीं है, यूरोपीय देशों की मंजूरी भी चाहिए। अब अमेरिका के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि यूरोपीय देश रूस से बैंकों पर लगे प्रतिबंध हटाने के लिए तैयार नहीं है। अगर प्रतिबंध नहीं हटते तो रूस ने साफ कह दिया है कि ब्लैक सी में हमला जारी रहेगा। अब एक और तो डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि वह जल्दी से सीजफायर कराकर रूस से मिनरल्स और तेल की सप्लाई फिर से चालू करवा लेंगे, लेकिन पुतिन इस बात पर अड़ चुके हैं। अब आगे क्या होगा यह देखना दिलचस्प है कि क्या अमेरिका और यूरोप मिलकर रूस पर लगे प्रतिबंध हटाएंगे। क्या रूस इस बार सीजफायर डील को सच में मानेगा या फिर यह सिर्फ एक चाल होगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।